सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ईश्वर को नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 प्रहेलिकाः अर्थात पहेलियाँ। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय को जानते हैं कि पहेलियाँ मनोरंजन की प्राचीन विधा है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी मानसिक व बौद्धिक प्रक्रिया को तीव्रतर बनाती हैं। इस पाठ में संस्कृत पहेलिका अर्थात पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। सबसे पहली पहेली है, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कूलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंहः पलायते। कस्तूरी जायते कस्मात् अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है। को हन्ति करीणां कूलम अर्थात हाथियों के समूह को या कुल को कौन मारता है या नष्ट करता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे अर्थात कमजोर व्यक्ति या कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है। मृगात सिंह पलायते अर्थात मृग से सिंह भाग जाता है। बच्चों, इस पहेली के प्रथम तीन पंक्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर अंतिम पंक्ति के तीनों पदों द्वारा दिया गया है। जब पहली पंक्ति है कस्तूरी कस्मात् जायते अर्थात कस्तूरी किससे उत्पन्न होती है, तो मृगात अर्थात मृग से अर्थात हिरण से। दूसरा को हन्ति करीणां कूलम अर्थात हाथियों के समूह को कौन मारता है या नष्ट करता है, तो सिंह अर्थात शेर। और अंतिम है किम कुर्यात कातरो युद्धे अर्थात कायर व्यक्ति या कमजोर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है, तो जिसका उत्तर है पलायते अर्थात भाग जाता है। सीमंती निषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वभिः का सदा वंद्या अत्रैव उक्तम न बुध्यते। सीमंती निषु का शांता अर्थात नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है। राजा को अभूत गुणोत्तमः अर्थात गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ। विद्वभिः का सदा वंद्या अर्थात विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है। अत्रैव उक्तम न बुध्यते अर्थात इनका उत्तर यहीं पर दिया गया है जो ज्ञात नहीं है। बच्चों, इस पहेली की भी प्रथम द्वितीय तृतीय पंक्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनका उत्तर उनके प्रथम वर्ण का और अंतिम वर्ण का यानी कि पहले वर्ण का और अंतिम वर्ण के साथ संयोग करने से इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो पहला है सीमंती निषु का शांता अर्थात नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन है, तो जिसका उत्तर होगा सीता। अगला है राजा को अभूत गुणोत्तमः अर्थात गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ, तो जिसका उत्तर है रामः अर्थात राम। अगला विद्वभिः का सदा वंद्या अर्थात विद्वानों के द्वारा सदा वंदनीय कौन है, तो जिसका उत्तर है विद्या अर्थात विद्या।